बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट बदलती नजर आ रही है। नीतीश कुमार ये वो शख्स है जिन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया था, जिनकी बदौलत इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन क्या यही नीतीश कुमार अब पाला बदल लेंगे? क्या वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि अटकलें तो यही लगाई जा रही है। कुछ दिन से बिहार में जो माहौल है उसे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद अब आरजेडी और जेडीयू दोनों के बीच बढ़ती तल्खियां अब बहुत ही बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। बहुत बड़ा पाला बदल सकता है। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कुछ बदलाव आ सकता है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से भी निकलने की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में अगर शामिल हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो फिर इंडिया से तो साथ छूटेगा ही। आपको बता दें कि जो हालात इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। लगातार कई तरह की अटकलें यहां देखने को मिल रही है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों के बीच आखिर ये दूरियां कैसे आई, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत एक बार फिर से सियासी बदलाव की करवट लेती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ती तल्खियां और गुरुवार को हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। पटना से दिल्ली तक सियासी तपीश बढ़ गई है। जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक के नेता बैठक कर सियासी मंथन व गणित बैठाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठकर जेडीयू विधायकों को पटना बुला लिया है, तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के संग राबड़ी देवी के घर पर मीटिंग की। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं के साथ करीब पौने 2 घंटे तक मंथन किया, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर सुशील मोदी तक मौजूद थे। ऐसे में नीतीश कुमार अगर सियासी पाला बदलते हैं तो क्या बिहार सरकार गिर जाएगी या फिर लालू यादव सरकार को बचवाने का दांव चलेंगे? बिहार की राजनीतिक में सभी के मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए खेमे में जाते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव कैसे नंबर गेम जुटाएंगे? क्योंकि सरकार बचवाने के लिए विधायकों का आंकड़ा 122 होना चाहिए। जेडीयू के अलग होने के बाद महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आप बचती है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों की संख्या मिलकर 114 होती है। इस तरह बिहार में सरकार बचवाने के लिए महागठबंधन को 8 विधायक चाहिए होंगे, जिन्हें लालू यादव कैसे अपने साथ लाएंगे? बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य है, जिसके चलते बहुमत के लिए 122 विधायकों की संख्या चाहिए। मौजूदा समय में आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट पार्टियों के 16 विधायक है। वहीं बीजेपी के 78 और जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक है। इसके अलावा निर्दलीय और एआईएमआईएम के 1-1 विधायक है। महागठबंधन को 160 विधायकों का समर्थन हासिल है, तो एनडीए के 82 विधायक है। एआईएमआईएम के इकलौते विधायक किसी के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग होते हैं तो नंबर गेम बदल जाएगा। जेडीयू के 45 विधायक कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी उनके साथ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के विधायकों की संख्या में बड़ा बदलाव आ सकता है। बीजेपी में फिलहाल सेंध लगने की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन जेडीयू में टूट पड़ सकती है। जेडीयू के अगर 4 से 5 विधायक इस्तीफा दे देते हैं और मांझी से लेकर निर्दलीय और ओवैसी के 1 विधायक आरजेडी के साथ आ जाते हैं, तो फिर सरकार ही नहीं बल्कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों लल्लन सिंह की जगह खुद जेडीयू अध्यक्ष बनने के पीछे कहा जा रहा था कि पार्टी का एक खेमा आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर यह स्थिति रही तो फिर मौजूदा सियासी घटनाक्रम के दौरान जेडीयू के लिए अपने विधायकों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। बहरहाल यहाँ आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन है लगातार फूट नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि अन्य राजनीतिक दलों की तो दूर की बात, खुद सीएम नीतीश कुमार जिन्होंने इस पूरे मंच में सभी जो राजनीतिक दल है सबको एक मंच पर लाया था, जब वही शख्स यहाँ पर टिकते नजर नहीं आ रहे हैं,
तो फिर बाकी राजनीतिक दलों का क्या ही कहना। एक तरफ ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि बंगाल में किसी तरह का महागठबंधन वो नहीं चाहते, वहीं महाराष्ट्र पंजाब में कुछ इसी तरह की तस्वीर भी दिखती नजर आ रही है। पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं से सीट शेयरिंग को लेकर नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी बीच जो ममता बनर्जी ने एक तरफ ऐलान कर दिया और वही नीतीश कुमार अब इसी तरह से जो नीतीश कुमार के अलग होने की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। जो पाला बदलने की खबरें लगातार सामने आ रही है, जो बिहार में जो माहौल यहां देखने को मिल रहा है, क्या वो सच में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हो जाएंगे? क्या आरजेडी और जेडीयू इन दोनों के बीच जो तल्खियां देखी जा रही है, दोनों के बीच लगातार बढ़ रही दूरियां अब इंडिया गठबंधन में फूट की बड़ी वजह बन जाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन में पहले से ही फूट यहां पर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण केंद्र की सत्ता से बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए किया गया था, और उसी बीजेपी की सरकार को हटाने से पहले ही खुद इंडिया गठबंधन में ही फूट देखने को मिल रही है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। कुछ समय और लगेंगे ये साफ होने में कि क्या नीतीश कुमार इंडिया में रहेंगे या फिर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। क्या वो आरजेडी और जेडीयू दोनों अलग हो जाएंगे ये, या फिर लालू यादव कुछ समझौता करेंगे, या फिर देखने वाली बात होगी कि वो क्या गेम चलते हैं। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।